नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। वर्तमान समय में इनका निवास यूएसए में है। ये अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें ये जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न इन्होंने लिख भेजा है। हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशेंगे और मिलकर तलाशेंगे। तो इसके लिए आप भी इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, ताकि हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन तो करें ही, साथ साथ कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर, तथ्यों पर चर्चा भी करते चले। तो जन्म की तारीख नोट करिए। जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1995 और जन्म का जो समय है वो प्रातः काल का है, प्रातः 5:20 कपूरथला, पंजाब। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है इनका। क्षत्रिय वर्ण, मनुष्यगण, धनुराशि यह अग्नि तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। मनुष्यगण, इस गण की चर्चा जब भी आती है मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, परिस्थितियों के जो वशीभूत हो जाए वो मनुष्यगण। अब देखा जाए तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, सिंह लग्न, धनु राशि, तो ये अग्नि तत्व का लग्न हुआ, अग्नि तत्व की राशि हुई। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लग्नेश और राशिस का आपस में मित्र होना, तत्वतः एक होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे अगर लग्न राशि और जन्म राशि दोनों तत्वतः एक जैसी ही हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। लग्नेश का लग्नगत होना, और देखा जाए तो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो कि मंगल को माना गया है, वो जाकर के कहां पर बैठे हैं तो इस जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, कारक बनकर के बैठे हैं। डिग्री वाइज देखें तो 4 अंश 41 कला के साथ बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। राहु को भी तृतीय भाव में कारकत्व प्राप्त हो जाता है। अंश राहु का भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यानी इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह का जाकर के पराक्रम भाव में बैठना श्रेष्ठ है। अब आगे बढ़िए। इस कुंडली में अभी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र मैंने बताया था, सिंह लग्न के बारे में चर्चा मैंने की थी, तो बताया था कि शुक्र का इस कुंडली में जितना वो कमजोर हो उतना ही अच्छा है। इस कुंडली में शुक्र अस्त है, ये अच्छी बात है, लेकिन शुक्र की बात अगर करें तो वो लग्नगत है। चलित जाकर के हम देखें तो चलित में वो प्रभाव धन भाव का दे रहे हैं। बुध को इस लग्न में मूल्य प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही मूल्य भाव से संबंधित हैं। धनेश, लाभेश और धनेश बनकर के धन भाव में हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। 14 अंश 43 कला के साथ महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। चलित इन कुंडली में इनकी कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा आपको। चलित में अगर आप देखेंगे तो शनिदेव यहां सप्तम का फल न देकर के अष्टम का फल आपको देते दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ चलित में चंद्रमा धनु राशि का फल न देकर के मकर का फल देते दिखाई आपको पड़ जाएंगे। बाकी शुक्र जो है लग्न का फल न देकर के धन भाव का फल दे रहे हैं। तो चलित में इतना आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा अवश्य हमें कर लेनी चाहिए, जो कि इस कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि कालपुरुष की कुंडली को अगर आप देखें तो यहां कर्क राशि होने के कारण भाव के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो गुरु यहां पर उच्चवत फल दे रहे हैं, जो कि अच्छा माना जाएगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का गुरु इस बात का द्योतक है कि जातक अपने ही परिवार में पुनः एक बार जन्म लिया है, यानी इसी परिवार में इसका पूर्व में भी जन्म हो चुका है, दोबारा अपने ही घर में लौट करके आया है, संभव है अपने किसी चाहत को पूर्ण करने के लिए। अब यहां एक चीज और देखें तो इनकी कुंडली में शनिदेव को आप देख रहे हैं, जन्म कुंडली के सप्तम में बैठ करके लग्न से संबंध बना रहे हैं। फल ये अष्टम का दे रहे हैं, लग्न से संबंध बना रहे हैं। अष्टम का संबंध बनाना भी है तो शश महापुरुष योग, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को यह प्रदर्शित करेगा। शनिदेव के बारे में आप सदैव सुनते हैं, लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं चीजों को ये विलंबित करके देंगे। हर चीज संघर्ष के बाद ही जातक को प्राप्त होगा। अच्छी बात क्या है कि इस कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठे हुए हैं और अंश भी उनका अच्छा है, 18 अंश 10 कला के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यूएसए में हैं और यूएसए में रह करके ट्रक के ये ड्राइवर हैं। मैंने पूर्व में भी ऐसी कुंडलियां अध्ययन की हैं जो वहां पर रह करके ट्रक की ड्राइवरी करते हैं, और मैंने शायद ये लाइन कहा था कि भारत की अपेक्षा वहां स्थिति इनकी काफ़ी बेहतर होती है और वहां ट्रक ड्राइवर भी काफ़ी सम्मानित जीवन जी रहे हैं। अच्छा है उनके लिए, धन भी अर्जित करते हैं और यहाँ की अपेक्षा अच्छा धन अर्जित करते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न मुझसे जो पूछा है, क्या मैं यूएसए में स्थायी रूप से सेटल हो पाऊंगा, यदि हाँ तो कब तक। और मैं आपको बताते चलूं कि इनको वर्तमान समय में मंगल की दशा चल रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने जाएंगे।
अब गौर करिए कि इनकी जो राशि है वो धनु है। धनु राशि को वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। चंद्रमा से सीधा सीधा शनिदेव का वैसे तो कोई संबंध नहीं है, तीसरे 11वें का संबंध दिखाई पड़ेगा आपको जन्म कुंडली में। और चंद्रमा इनकी कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मित्रता ही है, तो वो भी ठीक स्थिति है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनको वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया का होना, परंतु मंगल की दशा का होना, जो कि इनके लिए सर्वाधिक योग कारक दशा मानी जाएगी। अब इनका पहला प्रश्न यह है कि क्या मैं यूएसए में स्थायी रूप से सेटल हो पाऊंगा। तो जन्म कुंडली का चौथा भाव स्वदेश, 12वां भाव विदेश और 8वां भाव परमानेंट विदेश। अब गौर करिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी जाकर के तृतीय में, द्वादश भाव का जो स्वामी है जाकर के पंचम में, और अष्टमपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं। तो कमाल की बात है कि अष्टमपति का जाकर के चतुर्थ में बैठना सदा के लिए विदेश में बसने को पूरी तरह से सूचित करता है, जबकि चतुर्थ पति का तृतीय में जाकर के बैठना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि अगर आप भारत में होते हैं तो आपका संघर्ष बहुतायत हो जाएगा। यक्ष प्रश्न कि भाई संघर्ष अगर बहुतायत हो जाएगा तो ये खराब है या अच्छा। सामान्यतः अच्छा, लेकिन अगर आप जन्म कुंडली के आधार पर देख करके चलना चाहते कि भाई मुझे आसानी से सब कुछ मिल जाए, भाग्य के सहारे सब कुछ मिल जाए, तो उस आधार पर अगर देखें तो हाँ, भारत में अगर आप होते हैं, स्वदेश में आप होते हैं तो कष्ट संघर्ष ज़्यादा होगा बनिस्पत। अगर आप विदेश में होते हैं तो आसान रहेगा जीवन आपके लिए, चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और जैसा आपने पूछा कि आप सेटल होना भी चाहते हैं, क्योंकि आपने तभी पूछा कि कब तक स्थायी रूप से सेटल हो सकूंगा। अब ये तो निर्भर करता है कि कब तक आपको ग्रीन कार्ड वहां का मिल जाए। बाकी अगर कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल की दशा में शुक्र, इसके बाद सूर्य आपकी कुंडली में 2023 के मार्च के बाद ही बेहद प्रबलतम योग शुरू हो रहा है। अब ये भी देखना होगा कि आपने वहां पर कितना समय व्यतीत किया है। पर हाँ, आपकी कुंडली में मतलब यूं समझ लीजिए कि 7.5 समाप्त हो, जनवरी तक समाप्त और मार्च के आसपास ही आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाए तो मुझे कोई आश्चर्य उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अपनी तरफ से आप प्रयत्नशील रहिए, आपको वहीं रहने का मिल जाएगा। कुंडली साफ साफ बताती है कि विदेश में ही आपका निवास होने वाला है। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, पर मेरी किस्मत इतनी साथ नहीं देती, कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। देखिए, किस्मत तो आपका बहुत साथ देता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन काम डिले होता होगा। मैं जानता हूं शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव अष्टम का फल देने के चलते और ज्यादा संघर्ष की स्थिति बढ़ा रहे हैं। तो संघर्ष की स्थिति आपके जीवन काल में बढ़ रही होगी, इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं दिखाई पड़ती। रही बात किस्मत की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्यपति भाग्य भाव को देख रहे हैं और तृतीय में बैठ करके देख रहे हैं, तो वो मूल सूत्र याद रखिए। निसंदेह ये वीडियो बहुत पूर्व में बनाया था मैंने, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, कि आपके भाग्येश बैठे कहाँ हैं। जिस भाव में बैठे हैं भाग्येश, उससे हम जान सकते हैं कि हमारा भाग्य किस चीज में छुपा हुआ है। तो निसंदेह आपका भाग्येश तृतीय में जाकर के बैठा है, कारक बन करके बैठा है, और तृतीय भाव आपके पराक्रम से जुड़ा हुआ है। फलतः यह कहना चाहता है कि आप अपने जीवन काल में अगर भाग्य का साथ चाहते हैं, किस्मत का साथ चाहते हैं, तो पुरुषार्थ आपको जबरदस्त करना होगा। तो उससे आपको पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए। अभी तो खैर 7.5 ही चल रही थी, जिसके चलते आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा होगा, मानसिक अशांति भी हो रही होगी, और शनिदेव अपना प्रभाव तो दे ही रहे हैं हर चीज को विलंब करके। ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रहा है, तो भाग्य से भी विच्छेद करा रहे हैं। इसी के चलते आपको भाग्य का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। लेकिन चूंकि यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, तस्य भावस्य वृद्धि, उस भाव की वृद्धि हो रही है और भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिल रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत आप मत समझिए। मैंने ट्रक का बिजनेस शुरू किया था। आप लोगों को मैं बता दूं कि इनको वर्तमान में जो मंगल की दशा है वो 2024 तक है, और इसके पश्चात राहु आ जाएंगे। पहले इस बात को जान ले, इसके बाद इनके आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल इस लग्न के लिए कारक ग्रह हैं, और उनका परिणाम तो इनके लिए अच्छा है ही है। लेकिन बात यदि हम राहु की करें तो सवाल उठता है कि राहु की दशा इनके लिए कैसी जाएगी। तो कमाल की बात आपको बता दूं कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए राहु की दशा, या धनुराशि की कुंडली के लिए राहु की दशा बिल्कुल ठीक नहीं होनी चाहिए, पर इनकी कुंडली में वो तृतीय भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होने के कारण राहु की दशा भी इनके लिए श्रेष्ठ होगी। तो राहु में राहु के अंतर को छोड़ दें तो बाकी राहु की दशा भी इनके जीवन काल के लिए श्रेष्ठतम दशाओं में से एक होगी, और फिर उसके बाद तो गुरु की दशा है ही है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में यह बात एक नहीं कई एक बार मैंने आप सबके सम्मुख दोहराई है कि जन्म कुंडली में एक बहुत ही ज्यादा विचारणीय तथ्य है दशा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कई बार देखने में ऐसा आता है कि जन्म कुंडली बहुत अच्छी है पर दशा साथ की नहीं है, दशा फेवर वाली नहीं है। फिर जाता कह रहा है कि कुंडली तो सभी लोग कह रहे हैं मेरी बहुत अच्छी है, पर आप जितने सूत्र बता रहे हैं सारे राजयोग मेरी कुंडली में घटित हो रहे हैं, पर फल किसी का नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं, संघर्ष ये भी कर रहे होंगे, क्योंकि इनका वक्त भी ठीक नहीं चल रहा था 7.5 इत्यादि के कारण, शनिदेव का प्रभाव तो है ही है। लेकिन जहां जहां ये परेशान होंगे वहां वहां इनका भाग्य और भाग्येश सपोर्ट कर रहा होगा। एक तो इनकी कुंडली की स्थिति के कारण, दूसरा भाग्येश की दशा होने के कारण। अब आगे चलिए। अब इन्होंने कहा है कि मैंने ट्रक का बिजनेस शुरू किया था 2018 में,
पर वो भी नुकसान हो गया। जरा गौर करिएगा, शनि इस कुंडली में व्यापारपति होते हैं, शनि से ही संबंधित ट्रक का व्यापार या गाड़ी इत्यादि से संबंधित व्यापार। शनि इनकी कुंडली में सप्तमेश होकर के सप्तम में बैठकर फल सप्तम का नहीं दे रहे हैं, फल वो अष्टम का दे रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना होगा। शश महापुरुष योग दिख रहा है, मैंने अभी भी उसका जिक्र भी किया था, लेकिन शनि फल वहां का नहीं दे रहे हैं, यानी व्यापारपति व्यापार भाव का फल नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरा ट्रक पूरी तरह से डैमेज हो गया था, किसी ने हिट कर दिया था, मेरी गलती नहीं थी, उसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया। मैं कौन सा बिजनेस, कौन सी नौकरी कर सकता हूं जिससे मुझे सफलता मिले? अभी मैं एक ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा हूं, क्या यह नौकरी ठीक रहेगी मेरे लिए? क्या मैं रियल एस्टेट का काम कर सकता हूं? प्रिय दर्शकों, उस सूत्र को जरा नोट करिए। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो 100% ये पॉइंट आपके दिमाग को क्लिक करना चाहिए। जब मैंने आपको समझाया था कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, सामने बैठा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं, वो सिर्फ वही पॉइंट मांग करेगा जो उसकी कुंडली कह रही होगी, वो अलग बातें नहीं मांगता। स्वयं लग्न की कुंडली है, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप नौकरी करिए, नौकरी करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। व्यापार की तरफ आप अभी तो बिल्कुल मत जाइए। तो सवाल उठता है, क्या कब राहु में भेजूंगा? हाँ, क्या बुराई है, राहु इनके लिए तृतीय भाव में बैठ करके फल दे रहे हैं, और वैसे भी 2024 तक तो भी मंगल है। सो अभी आप पेशेंस रखिए, घबराइए मत। पहले आपको वहां का ग्रीन कार्ड इत्यादि मिल जाए, फिर भविष्य में देखेंगे। इन्होंने भी प्रश्न किया, क्या मैं रियल एस्टेट से संबंधित काम कर सकता हूं? आप गौर करिए, इनकी कुंडली में षडबल में सबसे बली ग्रह कौन है? षडबल में सबसे बलवान इनके शनिदेव ही हैं। अब एक बात तो तय जानिए कि जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, धनुराशि है इनकी, जन्म कुंडली चंद्र कुंडली, कहीं से भी शनिदेव कारक नहीं बनते हैं। अब कमाल देखिए कि शनिदेव केंद्र में बैठकर अष्टम का फल देकर के जीवन में संघर्ष भर देंगे। एक दूसरा, वही शनिदेव इस कुंडली के सर्वाधिक बली ग्रह बन गए हैं षडबल में। अब शनिदेव का बली होना, नौमांस जाकर के अब आप जब देखते हैं तो नौमांस में शनिदेव इनके लग्न में ही आपको दिखाई पड़ जाएंगे। क्या कहना चाहता है ये कुंडली? ये कुंडली एक लाइन में एक ही बात बताना चाहता है इनको कि भाई पीछा नहीं छूटने वाला है संघर्ष से, आप भागने की गलती मत करिएगा। हर एक चीज को पाने के लिए संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, अत्यधिक करना पड़ेगा, पर आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो भागिए मत। जब आपको पता चल गया है कि शुगर हो गई है, तो अब ठीक है, बिना शक्कर के ही जीना है तो स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। तो यहां पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कुंडली एक लाइन में ये बात समझा रही है कि संघर्ष अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो वो रहने वाला है। लेकिन मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, सफलता आपको मिलेगी। अब देखिए, आपने व्यापार भी किया था तो शनि से ही संबंधित किया था, गलत नहीं किया था, लेकिन चूंकि शनि फल नहीं वैसा दे रहे थे, आपको नुकसान हो गया। और सिंह लग्न के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि ये लग्न कहीं ना कहीं नौकरी के लिए बनाया गया है, व्यापार के लिए नहीं। तो क्या मैं रियल एस्टेट का काम इनको करने के लिए कह सकता हूं? जवाब है हां। क्यों? क्योंकि असल में रियल एस्टेट में अगर ये केवल अपना वहां लाइसेंस बनवाएं और उसमें जो कमीशन मिलता है सिर्फ उसका अगर काम करें तो कोई बुराई नहीं है। कारण समझिए, इनकी कुंडली के द्वितीय भाव पर आइए। द्वितीय भाव में बैठा बुध स्वगृही है, यह व्यापार का कारक है, और यह वाणी भाव में बैठा है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा बुध अच्छा माना जाएगा। यहां तक कि बुध को भी जन्म कुंडली के अष्टम में भी अच्छा माना गया है। तो यह बुध अच्छा प्रभाव देगा। रियल एस्टेट के काम में वाणी का विशेष सहयोग लगने वाला है, और वो बुध इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है। मंगल इनकी कुंडली के तृतीय भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। मंगल जमीन से जुड़ा हुआ काम कराने वाला ग्रह है, मंगल की ही दशा चल रही है। तो सवाल उठता है कि मंगल की दशा तो 24 तक है, इसके बाद फिर सवाल प्रारंभ का होता है। प्रारंभ अगर सही समय में हो जाए तो आगे फिर देखा जाएगा। तो आप ट्रक वाला जो काम कर रहे हैं उसे बंद मत करिए। नौकरी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही जगह पर हैं, सही दिशा में हैं। देखिए, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि भाई ट्रक की नौकरी करने के लिए मैं अच्छा काम कैसे इसको कह सकता हूं। लेकिन जरा सोच के देखिए, पहले बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा कि ये जातक कहां से उठ करके वहां पहुंचता है, वहां जाकर के ये नौकरी का प्रयत्न करता होगा, संघर्ष करता है। क्या हर कोई यूएसए पहुंच भी जा रहा है? ये पहुंच भी गए हैं, वहां पहुंच करके इनको नौकरी भी मिल गई है, ये अच्छा इनकम भी कर रहे थे, तभी तो इन्होंने व्यापार भी अपना शुरू कर दिया था। ट्रक ले लिया होगा, चाहे वो लोन पर ही लिया हो, ले लिया होगा, पर सोच के देखिए कि इन्होंने अच्छा कमाया था। तो कुल मिलाकर के भी आप नौकरी में ही बने रहिए। साइड इनकम के लिए आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ और साइड इनकम के लिए अगर आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हुई हो और आप समझते हो तो शेयर मार्केट से भी कुछ हद तक, परमानेंट काम नहीं है,
शेयर मार्केट से भी आप कुछ पैसा इनकम मिला सकते हैं। तो आपके पास 3 काम अभी हो जाएंगे, फिलहाल के लिए पर्याप्त है, और इन कार्यों से ही आपको अच्छे पैसे मिल ही जा रहे हैं, तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। एक ट्रक ड्राइवर के रूप में मैंने हमेशा कहा है कि प्रायः देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर का जो जीवन होता है वो आगे का जीवन कुछ सुनने में आया कि बहुत अच्छा नहीं होता। उनके नीचे का जो अंग है, कमर से नीचे का, वो कहीं ना कहीं लगातार ट्रक चलाने के चलते शून्य पड़ता चला जाता है। तो ठीक है, समय के साथ उसको छोड़ दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अभी आप यही काम करिए। देखिए इनका प्रश्न अगला क्या, मैं पैसा बहुत कमाता हूं, कमाते ही हैं पर खर्च बहुत हो जाता है, धन संचित नहीं हो पाता, 7 साल हो गए कोई सफलता नहीं मिल पा रही। अभी एक प्रश्न का यहाँ पॉइंट मिला, ये 7 साल से वहां पर हैं, तो लगभग मुझे लगता है टाइम काफी हो गया इनको। पहले तो ग्रीन कार्ड ही मिल जाना चाहिए, जो कि मैं 23 में देख रहा हूं कि आने वाले समय में समय आ रहा है, इनको दिला देगा। एक दूसरा, खर्च बहुत ज्यादा होना, तो व्यय पति का जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में होना, और व्यय भाव पर अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का होना। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं बहुत खर्च से डरने के लिए कहूंगा। चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, जिस भाव से वो संबंधित होते हैं उस भाव को घटाना और बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो खर्च घटना बढ़ना लगा रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बट ठीक है, कोई संशय नहीं। आपकी कुंडली में महाधन योग है, सो धन को लेकर के आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, धन को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपने जैसा कहा कि 7 साल हो गए कोई सफलता नहीं मिल पा रही, देखिए साहब, आप जिस टाइम में सरवाइव किए हैं, ये टाइम ही आपके लिए किसी तरह से पक्ष में नहीं था, 7.5 होने के कारण, लग्न पर शनि की दृष्टि और 7.5 का समय, तो उस टाइम में आप सरवाइव भी किए। उस टाइम में कमोबेश आपने एक ट्रक भी खरीदा। इंसान सदैव अपने असफलताओं को देखता है, वो ये नहीं देखता कि वो जो असफल हुआ है उस असफलता के बीच भी उसने कई सफलतम काम कर डाले हैं। एक उदाहरण से देखिए, 1995 का इनका जन्म है। 1995 का जन्मा एक युवक अगर यूएसए पहुंच जाता है, क्या यही कम बात है? क्या यही कम बात है? क्या आज के इस परिवेश में बहुत से लोग नहीं हैं जो यूएसए पहुंचने के लिए लगातार संघर्षरत हैं? ये पहुंचने के बाद वहां इन्होंने नौकरी की होगी, नौकरी के बाद इनका तेज दिमाग, इनकी महत्वाकांक्षा देखिए, जबकि ये मनुष्यगण के हैं, ये मनुष्यगण के हैं, तब भी इनकी महत्वाकांक्षा देखिए। लग्नेश लग्न में होने का ये प्रभाव है कि इनकी महत्वाकांक्षा इनको मजबूती देती है और ये व्यापार की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अलग बात है कि ये डूबते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है, जो घोड़े पर चढ़ेगा गिरेगा वही या कोई और? लेकिन घोड़े पर चढ़ा और गिरा, इस बीच में कितनी बड़ी, कहते हैं कि जिगर का इस्तेमाल किया गया, कितना बड़ा जिगर लगाया गया, कितनी हिम्मत की बात है। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग पहुंचते हैं, कमाते हैं और उसी में सिमट के रह जाते हैं। कितने बड़े जिगर की बात है। अगर आप अपना गंवाते भी हैं तो निस्संदेह आप कुछ तो कमाते हैं, आप ज्ञान कमाते हैं, तो इन्होंने कमाया है। तो आप जिसको असफलता कह रहे हैं, असल में वो सफलता है, पाई तो आपने सफलता ही है। ये अलग बात है कि मनोनुकूल आपको नहीं दिख रहा है। आगे इन्होंने लिखा है, कई बार एक बार में काम नहीं बनता, दूसरी बार में ही बनता है, ऐसा क्यों? कौन सी चीज है मुझे जिंदगी में ध्यान रखना चाहिए? कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सब ठीक है, बस शनिदेव के कारण चीजें विलंबित हो रही हैं। एक ही चीज तो ध्यान में रखना है, आप यूएसए में पहुंच गए हैं, प्रयास करिए कि वहां पहुंच करके भी आप ड्रिंक करना न शुरू करिए, ड्रिंक से दूर रहिए, शराब न पीजिए, भले वहां के लोगों के लिए वो बहुत आम चीज हो, आप इससे दूर रहिए, आपका सूर्य खराब ना हो सकता है वहां के लोगों के लिए आम हो झूठ बोलना, आप इससे बचने का प्रयत्न करिए। संभव है आपके काम का एक हिस्सा हो झूठ बोलना भी, लेकिन ईमानदारी से काम करिए। याद रखिएगा, आपके जीवन में जितनी सफलता मैं देख पाया हूं आपकी बातों से, ये मेरी नजर में बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि सिंह लग्न का एक अलग ही अहंकार है, गर्व होता है, गर्वीला स्वभाव, और सूर्य लग्न में हो तो कहना नहीं कि जहां तक 100% अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। उसमें आप स्वदेश में तो खप ही नहीं पाते, सो आप बिल्कुल पहले तो सही जगह पर पहुंच गए हैं। समय ने आपको सही जगह पर पहुंचाया है, भाग्य का साथ देखिए कुछ सही जगह पर पहुंचाया है। याद रखिएगा, ये वही वाली कहानी है, जब लोहे को लोहा पीटता है तो लोहे ने पूछा कि तुम इतना चिल्लाते क्यों हो, तो उसने बताया कि कोई अपना तुम्हें पीटे तो देखो कैसा समझ में आता है। तो यहां से अगर एक ज्योतिष नीति शास्त्र का नियम है कि यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर न च बांधव, जब अपने देश में न सम्मान हो, न धन इत्यादि हो, कोई व्यवस्था न हो, तो तम देशम परिवर्जित, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आप दूसरी जगह पर जाएं, निसंदेह आप ट्रक ड्राइवरी का काम करें, ऐसा नहीं कोई सम्मान का ये काम होगा, लेकिन फिर भी भारत की अपेक्षा वहां सम्मान तो ज्यादा ही होगा आपका, पैसा भी आप अच्छा बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और धीरे धीरे सही संघर्ष के बाद, आपने कहा 2 बार के बाद, मुझे तो लगता है कि 10 बार के बाद भी मिल जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं।
हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। राहु की दशा भी आपको जब खराब नहीं कर रहा तो कहीं कहीं कोई टेंशन नहीं। निसंदेह आने वाले दिनों में भी ढैया लगेगी, शनि राशि से पंचमस्त होंगे, वो मानसिक अशांति परेशानी का समय आगे भी रहेगा, लेकिन ये तो जीवन है, चलता रहेगा। आगे इन्होंने पूछा है विवाह का योग कब तक है, यानी अभी तक एक पॉइंट और जान लीजिए कि अभी तक ये अविवाहित भी है। सप्तम पति का जाकर के सप्तम में होना और सप्तम पर सूर्य की दृष्टि का होना, शुक्र की दृष्टि का होना, गौर से अगर आप समझें इस पॉइंट को तो राहु की दृष्टि का होना विवाह विच्छेद की भी संभावना को यह प्रदर्शित करता है और विवाह विलंबित होने को भी, यानी दोनों ही स्थितियां इस कुंडली में। और नौमांस जाकर के देखते हैं तो नौमांस में आप पाएंगे कि सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, देव गुरु सप्तमेश बनकर के षष्ठ में बैठे हुए हैं, पर शुक्र वहां पर अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिंह लग्न के हैं, सिंह, कर्क, मकर और कुंभ के बारे में कहा करता हूं, आपका दाम्पत्य थोड़ा सा कमजोर होता है। विवाह जीवन के, हालांकि आप 95 के जन्मे हुए हैं, समय आपके विवाह का लगभग हो चुका है, लेकिन शनिदेव स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, और अगर देखा जाए तो शुक्र से भी सप्तम जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर, तो संभव है पाश्चात्य वहीं पर किसी लड़की से आपकी शादी हो जाए, और शायद वो लड़की ही, क्योंकि शनिदेव स्वगृही होकर के अष्टम का फल दे रहे हैं, लड़की ही आपके परमानेंट निवास का कारण बनेगी। तो ठीक है, अगर ऐसा मौका मिलता है, प्राय लोग ऐसा करते भी हैं, तो आप विवाह अपना कर लीजिए वहीं पर और परमानेंट निवासी वहां का हो जाइए। कब होगा इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो अगर आप करने के इच्छुक हों और चाहते हो करना, तो अगले वर्ष में 2023 में अप्रैल और मई, समझ लीजिए कि अप्रैल मई के बाद योग शुरू हो रहा है, आप इसके बाद विवाह कर सकते हैं। बस इतने ही इनके प्रश्न थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंडली अच्छी है, कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, विवाह की तरफ आप बढ़िए। उपाय के तौर पर इस कुंडली में मुझे कुछ विशेष कराने की आवश्यकता नहीं, बस 2 ही उपाय था जो मैंने पहले कहा। झूठ बोलने से बचिए, शराब, मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और राहु मंगल का संबंध जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है, ये अंगारक योग, लेकिन मैंने बताया था कि अंगारक योग भी अच्छा फल देने वाला है, सो इसको लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में रत्न के नाम पर आप आजीवन मूंगा धारण कर सकते हैं, माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई एक रत्न चुनना हो तो किसको चुने, तो सबसे बढ़िया है कि अगर एक रत्न चुनना है तो फिर आप माणिक्य धारण करिए, लाइफ टाइम रत्न माणिक्य को पहन करके आप आजीवन रख सकते हैं और माणिक्य से आपको फायदा मिलेगा। और अगर माणिक्य पहनने से बहुत ज्यादा अहंकार आपके अंदर महसूस हो तो फिर सबसे बेहतर है मूंगा, क्योंकि मूंगा में भी अहंकार तो आएगा लेकिन उसमें साहस भी आएगा। माणिक्य में कमी उत्पन्न हो सकती है कि आपके अंदर आलस्य की थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, तो आप माणिक्य अगर पहने हैं, कभी आजमाया है माणिक्य को, तो माणिक्य में ये चीजें आएंगी। अगर इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको संभाल लेंगे तो फिर जरूरत नहीं माणिक्य ही पहनिए। अन्यथा मूंगा भी है, मूंगा भी आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं। अब सवाल एक खड़ा होता है कि मैं दोनों क्यों नहीं कह दे रहा हूं, क्योंकि दोनों ही रत्न इनकी कुंडली में बेहद आम दिखाई पड़ रहे हैं। मैं प्रायः एक रत्न में ही विश्वास करता हूं, एक पहन लीजिए, काम उसी से हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि क्या दोनों पहना दिया जाए तो कोई नुकसान है, जवाब है कोई नुकसान तो नहीं है, पहनाए तो दोनों जा सकता है, लेकिन कहां करेंगे। अब दोनों अनामिका में ही पहनना है, अब एक दाएं और एक बाएं अच्छा नहीं होता, सो एक ही। तो मूंगा भी आप उतने ही प्रेम से पहन सकते हैं, माणिक्य भी। मूंगा को पहनिएगा 9.25 रत्ती के आसपास और माणिक्य पहनते हैं तो 7.25 रत्ती के आसपास। सोना में दोनों होता है। सूर्य की आराधना आपको करते रहनी है, सूर्य को अर्घ दीजिए, बस इसी से आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिएगा तो जिंदगी अच्छी चल रही है और अच्छी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और नौकरी में ही बने रहिए अभी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।